सिंगर म्यूजिक कंपोजर हरमीत सिंह जब नवभारत टाइम्स पर लाइव आए तो उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौर पर भी बात की। उन्होंने उस दौर के बारे में भी बात की जब वो काफी दुखी थे लेकिन डिप्रेशन में नहीं आए थे। जी हाँ, हरमीत सिंह कहते हैं, मैंने 14 साल का वनवास झेला है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर संजय मिश्रा के साथ बातचीत में हरमीत सिंह ने और क्या कुछ कहा। हरमीत जी, ये बहुत ही आपने बड़ी बात कही कि आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी कोरोना की है, सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की है। हम अलग-अलग बीमारियों का नाम लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कह पाते हैं, क्योंकि शायद डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को अंदर से ऐसे खत्म करती है कि वो कब अपने आप को समाप्त कर देता है पता नहीं चलता, और आप बहुत डीपली इसको समझते हैं। क्या आप अपनी निजी ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन में गए हैं? जिसकी वजह से आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं? देखिए, सच्ची सच्ची बताऊं ना कि मैं कभी डिप्रेशन में तो नहीं गया, लेकिन मुझे अंदर एक बहुत दुख है। बहुत दुख है। जिंदगी में मेरे को बहुत टाइम लगा। मेरे जब गाने हिट हुए, बेबी डॉल चिट्टियां कलाइयां 2013 में, तो मैंने 1999 से लेके 2013 तक 14 साल का मेरा भी वनवास था। मैंने बड़ी मेहनत करी और मेरे को पता था कि मेरे में टैलेंट है, लेकिन हिंदुस्तान में वो कई बार समय लग जाता है, हर किसी को लग जाता है समय, हर फील्ड में लगता है। तो मुझे दुःख था यार कि किसी को भी, किसी और इंसान को दुःख नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी भगवान ने दी है, खाओ, पियो, मेहनत करो, काम करो, लेकिन मेरे को वो दुःख, मैं नहीं चाहता कोई और वो दुःख झेले। तो मेरे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं खुद डिप्रेशन से नहीं गया, बट मेरे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं मतलब रो सकता हूँ किसी इंसान के लिए जो दुखी है। तो मेरा हार्ट थोड़ा नरम बना है, बस और कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि ये जो आपका स्ट्रगल आप लोग मैं शुरू में जब कह रहा था कि मल्टी टैलेंटेड, तो मैं देख रहा था कि आप लोगों ने एक्टिंग भी की है, म्यूज़िक बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं। क्या-क्या करते हैं मुझे आज ये लिस्ट अच्छे से समझा दीजिए? सर, ऊपर वाले का फ़ोन आता है हमें और सुबह उठते हैं तो एक फ़ोन कॉल लगती है हमारी सुबह-सुबह उनके साथ, हाज़िरी। ऊपर कौन है? ऊपर है कौन? एकता कपूर? सर, ऊपर जो है, जैसे आपका मोबाइल, ये मोबाइल का आपको मालूम है ना आपकी आवाज़ कैसे आ रही है मेरे तक? ये मोबाइल की आवाज़ वैसे ही आ रही है जैसे ऊपर वाले के पास मेरी आवाज़ जा रही है। वो सिर्फ़ ये बात है, आपकी सैटेलाइट से टकरा के आप तक पहुँच रही है, लेकिन मेरी आवाज़ सैटेलाइट के थ्रू ऊपर तक जा रही है। ये सत्य है। ये आप आज नहीं तो कल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वो सुबह उठते हैं और हम प्रार्थना जो करते हैं वो क्या होता है? वो एक्चुअली फ़ोन कॉल है। हाथ जोड़ के हमारे उँगली का एंटीना सीधे ऊपर जाता है और फ़ोन कॉल ऊपर जाती है और आप अंदर से पूछते हो कि भाई मैं क्या करूँ? तो भगवान कहता है बेटा ये ये ट्राई करो। तो जब हमारे पास एक्टिंग कर रहे थे हम, क्योंकि सास और कहानी घर-घर की में एक्टिंग कर रहे थे, तो बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो हम चाहते थे और कुछ बड़ा करें और बड़ा करें। तो भगवान ने म्यूज़िक में हमें डाल दिया साथ में। मौका मिला, हम लोगों ने हमारे गाने हमने बनाने शुरू करे, वो भी हिट हो गए। तो वो भी करा हमने, रेडियो स्टेशन भी चलाया, उसमें हम लोगों ने रेडियो जॉकिंग भी करी और अब बिज़नेस भी कर रहे हैं, म्यूज़िक लेबल भी चला रहे हैं, म्यूज़िक गाने पिक्चरों के लिए भी बना रहे हैं। तो सुबह उठते हैं और जो अंदर से आवाज़ आती है, और अगर वो किसी को दुःख नहीं दे रहा, किसी को खुशी दे रहा है, तो हम काम कोशिश करते हैं, अगेन कोशिश करना हमारा काम है। और अगर उसमें रिज़ल्ट आ जाता है, गाना हिट हो जाता है बेबी डॉल की तरह, और हमारा सीरियल भी हिट चल रहा था जब हम एक्टिंग करते थे, क्योंकि सास मनमीत का अवार्ड मिला था मुझे कहानी घर घर की, और कुसुम सीरियल करा था मैंने। तो तब वो अच्छे चले थे, तो जब तक चल रहा था भगवान की सुनते चले और करते चले।